हम लोग भाई मेरा नीट का एग्जाम निकाला तो और बहुत आपसे आप इनसे बड़े हमसे छोटा अभी है। मौजूद है गया जिला के टेकारी विधानसभा के कोच प्रखंड में और आपको लग रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो आपको एक संदेश ऐसा देने जा रहे हैं जिससे आपको दिल गदगद हो जाएगा देख करके कि आज हम पहली बार अपना चैनल पे कोई बढ़िया चीज दिखा रहे हैं। आज इस गांव में इसलिए हम आए हैं और कि कुछ संदेश एक अलग दे। चलिए, इस गांव में एक भाई हैं जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, आज डॉक्टर के एग्जाम निकाले हैं, अब जाएंगे डॉक्टर की तैयारी करने के लिए बढ़िया कॉलेज में, जिसको नीट का एग्जाम भी कहा जाता है। ये देखिए उनका ये घर हुआ, ये देखिए इनका गेट हुआ अंदर जाने का। देखिए आज इनके घर में मुखिया जी सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं और सम्मानित कर रहे हैं। ये गडारी पंचायत के मुखिया जी हुए पूजा कुमारी, और इनके सारे परिवार यहाँ पे हैं, जितने भाई हो गए, बाबा हो गए, दीदी हो गए, पिताजी हो गए, उनका उनका मम्मी हो गए। ये उनका झोपड़ी सा मकान है, झोपड़नीमा। समझिए कि लोग कहते हैं कि जब नीट के एग्जाम निकालना हो, डॉक्टर का परीक्षा निकालना हो, डॉक्टर की तैयारी करने के लिए तो आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा सबसे पहले, और आपके पास बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को निकालिएगा। लेकिन ये परिवार ये संदेश देता है कि नहीं, अगर आपके पास दम इतना आपके पास है, परिवार आपको सपोर्ट करता है, आपके पास में सहन क्षमता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक गया जिला से ये भी आते हैं और गया जिला से वो भी थे जो एक पहाड़ को भी तोड़े थे। गया वो धरती है जो एक जिद की धरती है, जब जिद कर लेता है गया के लोग तो कुछ भी करता है। ये हमारा गया का धरती का लाल, और अब जानते ही होंगे ज्ञान की भूमि है ये हमारा गया जिला ज्ञान की भूमि है। जिसके पास अगर नहीं ज्ञान कहीं में, तो बुद्ध भगवान भी आकर के ज्ञान हमारे गया जिला में ही पूर्ण किए थे। तो ये गया जिला का एक भूमि है, ज्ञान की भूमि, और ज्ञान की भूमि में हमारे पास अब डॉक्टर श्याम जी अब रहेंगे। अब जल्दी डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर श्याम ही आज से ही हम कहना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पंचायत के बगल के डॉक्टर श्याम जी रहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है बाबू। थैंक यू, मतलब धन्यवाद करता हूँ बीडी बिहार झारखंड को कि आप यहाँ पे आए और लोगों को मतलब एक मोटिवेशन दिए कि मुझे दिखाएं लोगों को कि ये कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसलिए दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको यहाँ आने के लिए। श्याम जी, ये बताइएगा यहाँ तक पहुँचने में, सफर तय करने में क्या क्या बाधाएं आए? जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे घर की कंडीशन, तो ऐसे यहाँ से नीट क्वालिफाई करने के लिए मुझे बहुत सारे स्ट्रगल के सामना करना पड़ा। बट मेरे साथ साथ जब कोई एक एग्जाम की तैयारी करता है कोई लड़का, तो वो सोचता है सिर्फ वो तैयारी कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली तैयारी कर रही थी। जब मैं पेपर देता था तो मेरी फैमिली की जो आशाएं थी, जब मैं 3 घंटा अंदर पेपर देता था तो मेरी फैमिली 3 घंटा बाहर पेपर के मतलब पेपर दे रहा है कि उसकी कंडीशन उस तरह होता था कि बाहर में 3 घंटा पेपर दे रहा है। तो मैं जो अभी सफल हुआ हूँ, मेरी सफलता में अगर मैं अपना सिर्फ बोलूँ कि मेरी सिर्फ मेहनत काम किया है, तो मैं नहीं बोलता। मेरे साथ-साथ मेरी फैमिली, मेरे समाज, मेरे पूरे पंचायत और वो सभी लोग जो मुझे हर एक मोड़ पे एक बचपन से अच्छे गाइडलाइन किए, एक अच्छे संस्कार दिए और यहाँ तक पहुँचाने में मोटिवेशन दिए, उन सभी का योगदान है। ऐसा नहीं कि एक बड़े एग्जाम के निकालने के लिए सिर्फ स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं होता, उसकी साथ-साथ उसके मोटिवेशनल सोर्स कहाँ से आए, कौन मोटिवेट करता है, बहुत सारा इतने लंबे सिलेबस रहते हैं कि हर एक मोड़ पे लगते हैं कि छोड़ दो। लेकिन नीट के परीक्षा में भी लोग कहते हैं कि पैसा का आवश्यकता ज्यादा होता है। नहीं, ये सिर्फ एक भावना में बन गए हैं लोगों में कि पैसा की ज़रूरत होती है। लोगों की जानकारियाँ कम हैं, जब जानकारियाँ जुटाने लगेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, मतलब पैसा सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसा नहीं ज़रूरी है। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, आपको सेल्फ बिलीव करना है, आपको अच्छे सोर्स की ज़रूरी है, आपको अच्छे जानकार की ज़रूरी है कि सही से बता सके। इसलिए मैं आप लोग आए, बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आप लोग करता हूँ कि आप लोग आए। अब लोगों को मुझसे कुछ-कुछ सीख पाएँगे कि हाँ, ऐसा नहीं था जो बना हुआ था सिनेरियो कि नहीं पैसा वाला कर सकता है। अब आज के बाद लोग जो देखेंगे मुझे, उनको लगेगा कि नहीं ऐसा सब जो है वो सिर्फ भावनाएँ हैं कि नहीं पैसा वाला कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए और अच्छे गाइडलाइन होना चाहिए। तो जो लोग अगर मुझे से अगर पूछना चाहते हैं कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में करके आपको पूछ सकते हैं। मैं आपको उनको बताऊँगा कैसे तैयारी करें। बस सबसे ज्यादा योगदान किनको देते हैं? आपके महिला भैया हैं। अगला इंटरव्यू भी पटना दस्तक वाले कर रहे थे अभी, तो आप बता भी रहे थे कि सबसे ज्यादा योगदान भैया का जाता है। भैया आपको क्या योगदान दिए हैं महिला भैया? जैसे कि मैं बहुत फाइनेंशियल कंडीशन मेरा खराब था, बट मुझे कभी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा नहीं लगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। हर एक मोड़ पे ये जो प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो दोस्तों, ये आम लड़का तो प्रिपरेशन करता नहीं है, तो मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ रहता था, तो उसके साथ रहना, उसकी हर एक बुक
मैं मुझे टाइम पे पहुंचाना, खाना टाइम पे देना, मुझे मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि हाँ मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कहाँ से पैसा लाते तो मुझे नहीं पता, बट मुझे हर एक मोड़ पे मुझे लगा कि नहीं मुझे सिर्फ करना है, इनको कहना था तुम सिर्फ करते रहो, कभी मुझे तुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तुम सिर्फ मुझे बोल दो कि कल ये चाहिए, बुक चाहिए या ये कोर्स चाहिए, वो सब मुझे प्रोवाइड करते थे। इसमें मंजिला भैया का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। कौन सा कोचिंग में पढ़ते? कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी, सिर्फ ऑनलाइन कुछ-कुछ जो मुझे टॉपिक डाउट होते थे, उन्हें लेक्चर देखता था ऑनलाइन, और बाकी सब सेल्फ स्टडी से मैं किया हूँ। बाकी सब सेल्फ स्टडी किए हैं। जी। अच्छा, ये मम्मी हुई ना? हाँ, मम्मी। ये, कैसा लग रहा है आज बेटा मतलब इतना बड़ा एग्जाम निकाल के आ रहे हैं? हाँ, खुशी खुशी। खुशी खूब है। हाँ, खूब खुशी। अच्छा, ये पहले झोपड़ी के लाल निकाल देला, हमार खुशी खुशी एकदम। झोपड़ी के लाल निकाल लिया, हाँ, खुश हो गए, हाँ, है ना? खुश हो गए। देखिए, एक ये सोना के प्रति मम्मी का भी इनका पूरा है? वो घर ऐसे ही मारल चली थी, वो बना दो। घर बना दे, है ना? हम्म, देखिए दादी करे, अब आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा ना, पता है, तो ऐसे घर बिल्डिंग बन जाएगा अब। 4 गो हमर बेटा है, हाँ। तो देखा तो न वने रहे के नहीं रहे के, तो बना दे तो तना नहीं कन चारों बेटा रहा। जी जी, नहीं बात करने दीजिए। ये छोटका बेटा है, हाँ हाँ, अखनी वो पटने में है। अच्छा, ये गाँव पटने में है। हाँ ये 4 भाई हैं ना? हाँ। देखिए मामा इनका बता रहे हैं कि 4 भाई हैं। देखिए ये जो आपका ये जो स्टोरी है इमोशनल कर देगा। मम्मी के देखिए, ये भी देखिए एक गर्व की बात है कि जो आज भी ये कह रहे हैं कि झोपड़ी का लाल जो कर दिया कमाल। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोगों से कमाल किया, तो भाई हमारे श्याम जी आज कमाल किए हैं। इनका देखिए ये भी भाई हुए, ये पिताजी हुए। कैसा लग रहा है भाई आज इतने बड़े मुकाम को मतलब हासिल किए हैं? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भाई आज नीट क्वालिफाई किया है। पूरे गांव में बहुत खुशी है। पूरा गांव में खुशी है। कैसा लग रहा था दादा आज? बढ़िया, खूब खुशी है, खूब। खूब। अच्छा ये बताइएगा, जब सुने होंगे कि हमारा बेटा इतना बड़ा एग्जाम निकाल लिया, डॉक्टर बनेगा कुछ दिन के बाद, तब उस समय कैसा लगा था? लगा था खूब बढ़िया लगा था। आपको कैसा लगा था जिस समय आप जाने कि हमारा भाई अब 2 बार तो असफल हो गए, तीसरा बार निकाले थे, तो कैसा लगा जब निकालने के बाद? जब सुने मेरा तो खैर खुशी था। हम्म। क्या है कि संघर्ष तो मैं साथ में कर रहा था, तो मैं तो खैर एग्जाम दे के आया था, उसी में खुशी था। इस भाई तो भरोसा था पहले से कि मेरा भाई निकाल ले? पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा के साथ सहयोग कर रहे थे, भरोसा के साथ सहयोग करते थे इस ना? चलते पूरा भरोसा था। देखिए भाई का भरोसा था कि पूरा। देखिए एक बहन हुए, क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। आप क्या करते हैं? हम एएनएम कर रहे हैं, अभी नर्सिंग लाइन में हम भी हैं। अच्छा, मतलब आपको भी ये भी देखिए, ये भी तैयारी उसी लाइन में जाएंगे जिस लाइन में भाई गए हैं, और इनका पिताजी हैं ये भी उसी लाइन में है, डॉक्टर ही हैं। तो पूरा परिवार भी एक है जो डॉक्टर का एक जो घर है, ये घर कुछ दिन के बाद आप आइएगा तो बिल्डिंग में तब्दील रहेगा, और ये घर जब आइएगा तो आगे में बोर्ड मिला हुआ रहेगा डॉक्टर श्याम जी। तो एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे जब, ज्यादा दिन नहीं कुछ दिन के बाद, अभी हम आकर के अपना चैनल पर दिखाएंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपका भाई इतना बड़ा एग्जाम को निकाले हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, भाई मेरा नीट का एग्जाम निकाला तो, और अच्छा, बहुत आपसे आप इनसे बड़े हैं? हमसे छोटा है। आपसे छोटा। अच्छा एक बात बताइए, घर में जब रहते होंगे ऐसा बारिश उरिश होता होगा तो कैसा लगता होगा? कैसा लगता था, थोड़ा क्षण में दुख भी होता था, लेकिन पर यही लगता था कि हम लोग अच्छे से सफल हो जाएंगे तो एक दिन खुश रहेंगे और खुश होंगे। और आज सफल मेरा भाई हो गया, हम लोग भी पूरा परिवार खुश हैं और खुश रहेंगे। आपको क्या बनना? हमको अभी भी हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एनटीपीसी रेलवे ग्रेजुएशन का मतलब कर चुके हैं। जनरल कंपटीशन है ना? इनको जनरल। अच्छा, आप क्या बनिएगा भैया? मैं तो पढ़ाई तो छोड़ चुका हूँ भाई को पढ़ाने के हाँ, चक्कर में। लेकिन मैं इसी का सपोर्ट किया हूँ, सब दिन करते रहूंगा। देखिए, ये मंझले भाई हैं जिसे कहा जाता है कि पूरा परिवार को लेकर के चलना। आज अपना परिवार के चक्कर में, परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपना पढ़ाई को छोड़ दिए कि चलिए हमारा परिवार भाई बहन पढ़ जाएगी तो हमें सपोर्ट मिलेगा ही। लेकिन क्या आप लोग भी बताइएगा, क्या वैसे भाई अगर देखिए आज ये भाई हैं तो इनसे ही पूछ लेते हैं, भाई को कीजिएगा फिर मदद ना? हाँ, मैं बोला ना कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ-साथ पूरा फैमिली प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं तो जो मिट्टी से उठा हूँ, मुझे तो भूलना मतलब नामुमकिन है कि इन लोगों को भूल जाऊँ। नहीं, कभी ऐसा होता है कि जब शादी ब्याह हो जाएगा तो आपका पत्नी आएंगे तो कहेंगे कि अरे भैया को अब छोड़ दीजिए, काहे कि भैया तो उतना ही दिन तैयारी कर रहा है, अब तो तू हमारे मर्दाना हो गए। आप
मतलब मैं उतना तो अभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा हूँ, बट मुझे पता है कि मैं नहीं बदलूंगा। भूलिएगा नहीं क्या कि नहीं, भाई हाँ। देखिए भाई आपका सहयोग किए नहीं हैं। तो मुझे तो ये पता है, मैं फ्यूचर के तो बारे में उतना नहीं सोचता हूँ, बाकी हाँ मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं बोला ना मैं मिट्टी से उठा हूँ, तो मिट्टी को कभी नहीं भूल सकता, कोई मिट्टी को नहीं भूल सकता जब मिट्टी से उठता है। तो अगर बीच में मैं अगर कहीं लॉन्ग टर्म में अगर सीबीएसई अच्छा स्कूल से पढ़ा रहा तो हो सकता है भूल सकता है, बाकी अभी तो मैं इनको मतलब 5 साल इनको साथ स्ट्रगल किया हूँ, ये सामने से स्ट्रगल कर रहे थे मेरे सामने और मैं भी इनके सामने स्ट्रगल कर रहा था, तो दोनों को कॉम्बिनेशन तो अभी तक तो ऐसा नहीं है और न कभी होगा फ्यूचर में। कभी नहीं होगा। देखिए ये होता है सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ ज्ञान का वैल्यू। अब चलिए बात करते हैं इन पिताजी से कि आज ये पिताजी कैसा महसूस हो रहा है। ये भी एक डॉक्टर ही हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है कि आज आपका बेटा पूरा इस जीवार का नाम रोशन कर दिए हैं। हमारे तरफ से तमाम मीडिया लोग को धन्यवाद करता हूँ, जी। तमाम दर्शक श्रोता को। बहुत हम खुश हैं और लोगों का पूर्ण विश्वास था, लोगों ने हमें आश्वासन देते थे कि श्याम निकालेगा और वो आज पूर्ण रूप से निरंकार साकार में दिखाई पड़ रहा है। मैं काफी खुश हूँ और मैं आश्वासन करता हूँ कि सभी घर घर से ऐसा ज्योति निकलने का काम करेगा, एक ज्योति से। सर एक चीज बताइएगा, आप भी डॉक्टर ही हैं, लोगों को इलाज आज भी करते हैं, लेकिन आप सरकारी डॉक्टर न बन पाए, अब आपका बच्चा जो है सरकारी डॉक्टर बनेंगे, लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? जबकि आपके कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा बचाने का अगर श्रेय दिया जाए तो आप लोगों का है श्रेय, है ना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो भगवान का रूप है और जो डॉक्टर के पोस्ट पर जो लोग हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी भूमिका को सही जनता के बीच अदा करे। डॉक्टर जो पेशा है नहीं है, जीविका नहीं है, डॉक्टर एक सेवा करने का एक मौका मिला है और जिस डॉक्टर छोटा या बड़ा हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसकी अगर हौसला है जनता को सेवा करने का, उसका हर मंजिल प्राप्त होता है, बशर्ते उसका अपना सही ईमान और अपना पोस्ट को प्रकार अच्छा, रखे। कितना दिन से आप डॉक्टरी लाइन में थे? हम 35 वर्ष से लगातार सेवा करता हूँ लोगों को और हम फिजिशियन डॉक्टर हैं और हर प्रयास ऐसा रखता हूँ कि मैं पैसा नहीं बल्कि पेशेंट के ठीक करने का काम करूँ। मेरा अभी तक यही उद्देश्य रहा और पूर्ण रूप से मैं मदद आज तक करते रहा और जो भी मेरा परिश्रम हुआ, मैंने दौलत नहीं कमा सका लेकिन लोगों को दुआ काफिर कमा सका, जो आप लोग के बीच में आज मौजूद है। चलिए अब समझिए कि हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, इनका एक संदेश एक अलग है। बाकी मुखिया जी भी इनसे भी बात कर लेते हैं। जैसे एक बात सम्मानित आज किए हैं आकर के डॉक्टर जो बनने वाले हैं आपके पंचायत से, क्या संदेश रहेगा? क्योंकि इसमें जितने भी लोग आज देखेंगे, ये जो एक वीडियो रहेगा एक अलग संदेश जाएगा। क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ का? कि आप भी पढ़े लिखे मुखिया हैं, भारत के सबसे कम उम्र के आप एक मुखिया हैं जो कि इस पंचायत के हैं। मैं सभी लोगों के लिए एक बोलना चाहूँगी कि अगर इच्छा शक्ति हो, किसी के अंदर भी इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, तो श्याम जी जैसा वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा भी हो, वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। देखिए, लेकिन एक संदेश आपको देते हैं, इस जगह पर 2 उदाहरण हम आपको देते हैं। पहला उदाहरण ये है और दूसरा उदाहरण ये है। ये भी पढ़ाई करते थे, इनका भी थोड़ा-सा आपको हम पढ़ाई के ज़िक्र कर देते हैं। कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं? जी, मैं ग्रेजुएशन क्लियर कर गया में मैं भी तैयारी करती थी एग्ज़ाम का, बट फिर लॉकडाउन में घर आई और उस बीच फिर मैं समाज सेवा करने की सोच ठान ली और फिर इस लाइन में आ गई। इस लाइन में ये भी समाज सेवा ही करेंगे और ये भी समाज सेवा ही करेंगे। अब समझिए कि हमारा जो ये गया जिला है, गया जिला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस बिखनपुर गाँव के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये जितने भी हमारे पीछे देख रहे हैं कि पूरा परिवार है हम लोग। हम भी इस परिवार का एक समझिए कि सदस्य ही हैं, क्योंकि अब से हम जब भी कहीं भी अगर डॉक्टर साहब रहेंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे कि भैया पहला इंटरव्यू हम ही किए थे, है ना? यस, पहचानिएगा ना कि जरूर पहचानूंगा। है ना? अरे दादी चाची एक बात बताइएगा, आपका बेटा आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक? आपको पहले मतलब तबीयत खराब रहता था, अब तो डॉक्टर साहब से इलाज कराइएगा, है ना? कराएंगे, समझिए मम्मी से सब खुश है इस परिवार का। लेकिन आप लोग को एक बात बताते हैं, हम जितने भी बिहार के लोग होंगे, आप लोग इस वीडियो को हर गरीब घर तक पहुंचाइए कि इससे एक सीख मिल सके। बाकी इनका एक घर देखिए कैसे घर में रहते हैं डॉक्टर श्याम जी। जब भी इनका बोर्ड लगेगा, जब नया मकान बनाएंगे उस वक्त भी आकर के दिखाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट खबर लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।